पत्रे में जो बनी हुई है हाँ, क्यों दिया जाता है? उसका मिसाल क्यों दिया जाता है? वो एक ऐसा जाति का पेड़ होता है जिसका बीज बहुत छोटा होता है लेकिन वृक्ष बहुत बड़ा होता है। जैसे इस मनुष्य सृष्टि का बीज बहुत छोटा, कोई पहचान भी नहीं पाता, किसी को देखने में भी नहीं आता, इतना छोटा। बड़ा है या छोटा है? छोटा है। और ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ इतना बड़ा हो जाता है उससे। ये वैरायटी झाड़ है, इसकी अनेक जड़ें हो जाती हैं और लास्ट में और धर्मों की जड़ें रह जाती हैं, तने रह जाते हैं, देखने में आते हैं। और देवी देवता सनातन धर्म की जो मुख्य जड़ और तना है वो लोप हो जाता है। ऐसा वहां बनियन ट्री में दिखाया गया। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की यादगार है। और वो यादगार कलकत्ते में ही क्यों है, लंदन में क्यों नहीं? क्योंकि कलकत्ते में ही वो बीजारोपण होता है, ज्ञान का बीजारोपण होता है। सिंध हैदराबाद में नहीं होता है, कराची में नहीं होता है, कराची से बंबई में आकर के भी नहीं होता, माउंट आबू में भी नहीं होता है। वो नई सृष्टि का बीजारोपण कहाँ होता है? कलकत्ते में आकर होता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला, बाप को कहां से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल की राजधानी कलकत्ता। और हाँ, बोलने दो। हैं? क्या है? बाबा ने मूल में साकार रूप में बताए हुए रूप बसंत बनना है। हाँ, उसका अर्थ क्या है? अरे जब योग लगाते हैं, गहरी याद में जिस दिन रहते हैं तो चेहरा चमक जाता है। कभी शीशे में देखा? अरे देखा कि नहीं देखा? अरे जिन दिनों शिव बाबा की अच्छी याद आती है तो इन दिनों चेहरा चमकता है या नहीं चमकता है? खुशी के मारे चमकता है, वही रूप है। और जिसमें दिव्य गुणों की धारणा समा जाती है, पवित्रता की खुशबुएं भर जाती हैं, वही बसंत है। बसंत ऋतु में क्या होता है? चारों ओर फूलों की खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। तो धारणावान हो गया बसंत और योग युक्त हो गया रूप। ये जोड़ी है दोनों की, एक रूप है और एक बसंत। बाबा आज मुरली में बोला है कि बाबा ने आज मुरली में बोला है कि अभी सब बच्चे धंधे धोरी में अटके हुए हैं। जो धंधे धोरी में अटके हुए हैं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, धर्म के हैं। तो जो बाबा के बच्चे बाबा के सन्मुख बैठते हुए भी संसार में धंधे धोरी में अटके हुए हैं, तो क्या वो भी विधर्मी है या विदेशी है? सन्मुख किसे कहा जाता है और विमुख किसे कहा जाता है?
जो मुख से परे है। सन्मुख बैठे बैठे भी विमुख हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बैठे हैं सन्मुख, लेकिन आत्मा मन बुद्धि रूपी कहाँ धरी रे? बाहर की धंधे धोरी में धरी हुई है। तो वो हमारे कुल के हैं या नहीं है? हैं? नहीं है, अभी तक तो नहीं है। आगे चल के शायद हो जाए। और दिल्ली में बोल रहा है सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी ने 16 बार टूटा। वो तो जड़ मंदिर की बात हो गई, जड़ मंदिर की बात हो गई। कब की बात हो गई? जड़ मंदिर, जड़ सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी ने 16 बार लूटा। मोहम्मद गजनी ने तोड़ा। 16 बार टूटा। तो मंदिर की बात होगी ना, जड़ मंदिर की बात हुई। अब चैतन्य में उसका क्या है? अब उसकी क्या चैतन्य में? अरे सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया था? हैं? अरे किसी ने बनाया था कि नहीं? किसने बनाया था? राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। और राजा विक्रमादित्य की आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने शूटिंग पीरियड में यज्ञ की धन संपत्ति लगा करके एक ही सेंटर की स्थापना की, सागर के किनारे, स्थूल सागर के किनारे या बेहद ज्ञान सागर के किनारे। बेहद ज्ञान सागर है माउंट आबू में, और उसके किनारे का सेंटर पहला पहला बना पालड़ी सेवा केंद्र अहमदाबाद में। वो सेंटर राजा विक्रमादित्य की आत्मा ब्रह्मा ने संगम युग में यज्ञ की सारी धन संपत्ति लगा करके बनाया। उस समय तक जो भी दूसरे सेंटर बने थे वो दूसरे लोगों ने अपना पैसा लगा के बनवाए, लेकिन पालड़ी सेंटर अहमदाबाद का पहला सेंटर किसने बनवाया? राजा विक्रमादित्य की आत्मा ब्रह्मा ने बनवाया। तो शूटिंग हो गई कि नहीं? उस समय शूटिंग हो गई। और कलयुगी शूटिंग शुरू होने के साथ साथ वो मंदिर है मुसलमानों ने उजाड़ दिया। जैसे हिस्ट्री में उजाड़ दिया, ऐसे ही ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में जिस सोमनाथ मंदिर से मुरली में बताया कि सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। क्या? सोम का नाथ, सोम माने चंद्रमा, और उस चंद्रमा रूपी बैल को नाथ डालने वाला सोमनाथ उस पालड़ी सेंटर से ही निकलता है। और सोमनाथनी भी उसी पालड़ी सेंटर से, अहमदाबाद के पहले पहले सेंटर से निकलती है। तो हूबहू एक्यूरेट शूटिंग हुई या नहीं हुई? और वो सेंटर उजड़ने के बाद कई वर्षों के बाद दूसरा मंदिर बना दिया गया। अहमदाबाद में ही, सोमनाथ में ही, वो भी शूटिंग हो गई। अहमदाबाद के पास ही दूसरे मोहल्ले में एक बड़ा सेंटर बना दिया। वो बाद में आज की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ने बनाया। तो शूटिंग हुई या नहीं हुई? हो गई। 16 बार मतलब है 16 बार
हाँ, बार बार एक बार में थोड़ा ही लूटा जाता है, थोड़ा थोड़ा करके लूटा जाएगा या इकट्ठा खत्म कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर दिया। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण को दुपट्टा ओढ़ाया हुआ दिखा रखा है और लक्ष्मी को नहीं। इसका नारायण को दुपट्टा पहनाया हुआ दिखा रखा है, नारायण को दुपट्टा ओढ़े हुए दिखाया है, लेकिन लक्ष्मी को दुपट्टा ओढ़े हुए नहीं है। ये नारायण को दुपट्टा ओढ़े हुए दिखाया है। हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र में पापा नारायण ने तो दुपट्टा ओढ़ रखा है और लक्ष्मी ने नहीं ओढ़ रखा है। दुपट्टा ओढ़ रखा है, कंधे पे डाल रखा है ना बाबा। माना जैसे बहुएं ऐसे ओढ़ लेती हैं, ऐसे है ये पट्टा। अच्छा, और लक्ष्मी है? लक्ष्मी को तो है ही नहीं है, लक्ष्मी को दुपट्टा है ही नहीं है। दो पट्टा, एक पट्टा नहीं, एक इधर और एक इधर। कौन है दो पट्टा? नारायण वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा है उसके लिए बाप दादा कौन है? जब राम वाली आत्मा बेसिक में आई थी तो उसके लिए बाप दादा कौन माने जाएंगे? ब्रह्मा बाबा दादा और शिव बाप। तो दाईं ओर एक पट्टा, शिव बाप का पट्टा। कहते ना पट्टे पे गाड़ी चलाओ, पट्टे से गाड़ी उतर गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये बाप दादा का दो पट्टा है, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। ये दो पट्टा उन्होंने धारण किया हुआ है अपने पुरुषार्थी जीवन में, इसलिए उनको दुपट्टा दिखाया है। लक्ष्मी को पता ही नहीं है क्या है, वो दीदी दादियों की दादाओं की मत पर चलती है या दो पट्टे के आधार पर चलती है? दीदी दादी दादाओं की मत पर चलती। जिसने कान पकड़ लिया बकरी उसी के कंट्रोल में आ जाती है। और क्राइस्ट की कृष्ण के साथ भेंट करते हैं। मूली में आया है क्राइस्ट को कृष्ण के साथ भेंट करते हैं, बुद्ध को नहीं। इसको एक्सप्लेन कीजिए। क्राइस्ट को कृष्ण के साथ भेंट करते हैं, हाँ। बुद्ध को नहीं, मूली में आया है, लेकिन बुद्ध को नहीं। हाँ, बुद्ध को नहीं भेंट करते हैं, क्योंकि कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा जैसे दिखावे वाला था, उनके फॉलोअर्स भी दिखावा करने वाले हैं। अंदर से क्रोध भरा रहता है, बाहर से दिखावा करते हैं। जैसे हिंदू महासभा का अध्यक्ष आया बाबा के पास, बाबा ने उसकी बड़ी आवभगत की। जब चला गया, ये थोड़े ही देवी देवता सनातन धर्म में आएगा, तो अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ऐसे ही क्रिश्चियंस होते हैं, लेकिन बौद्धी नहीं ऐसे होते हैं। इसलिए कृष्ण की क्रिश्चियंस के साथ मुकाबला करते हैं। कृष्ण को शास्त्रों में दिखाया है कांटा लगा पांव में और खलास हो गए। तो कृष्ण को भी क्या दिखाते हैं? कांटे पर चढ़ाते हैं या नहीं? कांटे पर चढ़ा देते हैं। ऐसी ढेर सारी बातें हैं। क्राइस्ट को दिखाते हैं
कि कन्या से जन्म हुआ। और कृष्ण को भी क्या दिखाते हैं? है किससे जन्म हुआ? कहाँ जन्म हुआ? देवकी से जन्म हुआ। जब देवकी कारागार में डाली गई थी तो शादी होने के तुरंत बाद डाल दी गई या बाद में डाली गई? है तुरंत बाद डाली गई। तो वो कन्या रही या माता बनी? कन्या ही थी। और पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुराना मंदिर जो था वो औरंगजेब ने तोड़ दिया था। उसके अंदर ब्रह्मा के 5 मुख थे। स्वर्ण मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर था वो औरंगजेब ने पुराना जो मंदिर था वो तोड़ दिया था। उसके अंदर ब्रह्मा के 5 मुख थे, 5 सिर थे। उसे लेकिन शिव जी के नाखून के आघात से एक सिर समाप्त कर दिया था। ब्रह्मा के सिर की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए शिव भिक्षा पात्र के रूप में कपाल लेकर तीर्थाटन को निकले। काशी में शिव जी को उक्त कपाल से मुक्ति मिली। और इसका बेहद में क्या अर्थ है? इसका बेहद में क्या अर्थ है? कपाल क्या हुआ? कपाल से मुक्ति मिली काशी में जाके। इसको शिव जी को एक बुक में पढ़ा था। आप ब्रह्मा की बात पूछ रहे हैं कि शंकर की बात पूछ रहे हैं? इसमें मतलब वो लिखा था कि ब्रह्मा का 5वां जो मुख था ना वो शंकर की या शिव के उसके नाखून के आघात से खत्म हो गया था। तो उसकी हत्या का जो प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्मा का 5वां मुख शंकर के नाखून के आघात से खत्म हो गया था। उसकी हत्या का जो प्रायश्चित करने के लिए कपाल को लेके शिव जी काशी गए, उसकी मुक्ति के लिए, उस प्रायश्चित के लिए, उसे हत्या के प्रायश्चित के लिए, उससे मुक्त होने के लिए वो गई। हाँ, ब्रह्म हत्या लग गई। हाँ, तो वो काशी में उसको मुक्ति मिल जाती है इससे। तो इसका बेहद में क्या? कहाँ मुक्ति मिली? काशी में। हाँ, बेहद में इसका अर्थ क्या है? काशी कौन है यहाँ? है यहाँ काशी चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। तो अव्यक्तवाणी में तो बता दिया। तुम बच्चों ने इन दीदी दादी दादाओं की यज्ञ के आदि में है श्रृंगार किया था, आदि में श्रृंगार किया था। और अब भी तुम इनका श्रृंगार करते हो। पहले श्रृंगार किया था गुण रत्नों से और अभी तुमको ज्ञान मिला है भगवान का, तो कैसे श्रृंगार करेंगे? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे तो वो निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। पक्के ब्राह्मण बनेंगे या नहीं बनेंगे? बस। हाँ बाबा, एक मुरली में सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने लूटा। मोहम्मद गजनवी ने लूटा। जब ड्रामा समाप्त होता है संगम पर, जब शिव बाबा जब शिव पिता को पूजा स्थापना करने जब आता है तो मोहम्मद गजनवी रिटर्न करता कि नहीं करता? जो धन संपत्ति लुटा कर ले गया था मोहम्मद, ले गया। हाँ, तो दूसरे जन्मों में रिटर्न तो करेगा संगम पर। जब शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने आता है तो जैसे इसका कहने का तात्पर्य है बाबा कि जैसे वो प्रौढ़ ड्रामा में 16 बार लूटता है, धन संपत्ति ले जाता है, तो क्या वो भगवान का लूटा हुआ धन संगम पर आके भगवान की मदद करता है? अरे बाबा ने कहा रावण 20 नाखूनों का जोर देकर तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन कर रहा है। तो जब राजधानी तुम्हें मिलेगी तो सारा धन तुमको नहीं मिलेगा। और अरे बाबा, एक मुरली में बोला है मैं तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। वहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता, यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता हूँ। हाँ, तो किसके लिए बोला है? शिव बाबा के लिए बोला, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है।
वहाँ तो फिर शिव बाबा तो वहाँ भी है, महलों में तो रहता है ना। सत्युग त्रेता में महलों में रहता है, अब पता नहीं होता है। वहाँ महल होते हैं, वो तो संगठन रूपी महलों की बात है। हाँ, और रावण 20 लाख दिनों का जोड़ लगा के कैसे उन्होंने क्या स्थापना करना। अरे अभी वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंगों के ऊपर बिल्डिंगें नहीं बनाते जा रहे हैं। हाँ फिर हाँ, तुम्हारे लिए 20 नाखूनों का जोर देकर राजधानी स्थापन कर रहा है, तो वो राजधानी तुमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो सारा वापस आ जाएगा ना। जितना लूट करके ले गए क्रिश्चियंस या मुसलमान, वो रिटर्न सर्विस होगी या नहीं होगी? अरे रिटर्न होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और साकार सकाश, हाँ, उसको सकाश दिया जाता है, उसको फायदा नहीं होगा देने वाले को। हाँ, देने वाले की प्रैक्टिस बढ़ेगी, याद करने की नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। हाँ, ज्ञान में संजीवनी दिखाते हैं, विषय दिखाते विषय संजीवनी दिखाते संजीवनी कहते हैं। और उसको राम को लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान ने जाके गंगासागर से विश्व की जगह में दोनों पहाड़ को उठा के लेकर आए। इसकी शूटिंग कैसे होता है? मेघनाथ हाँ, लक्ष्मण को शक्ति दी। हाँ, हनुमान जाकर के गंगासागर को पहाड़ उठा के लेकर आए, संजीवनी बनता है। हाँ, याद में कैसे शूटिंग होता है? कमाल है। अरे कोई पहाड़ पे जाते हैं कि ऊंची स्टेज में जाते हैं? ऊंची याद की स्टेज में जाने से ज्ञान के रतन मिलते हैं, मनन चिंतन मंथन से। वो ही संजीवनी बूटी है, और उस संजीवनी बूटी को सुंघाने मात्र से वो उठ करके जिंदा हो जाता है। यहाँ जो मर जाते हैं ना, ज्ञान में चलते चलते माया से युद्ध करते करते मर जाते हैं। मर जाते हैं कि नहीं? तो माया से युद्ध करते करते मर जाने वालों में अव्वल नंबर कौन हुआ? हाँ, लक्ष्मण। कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। रामायण में लक्ष्मण ब्रह्मा बाबा का पार्ट, और भागवत में जो बड़ा भाई है कृष्ण का, बलराम, वो भी वही पार्ट है। राम का बल कौन है? बलराम। तो दोनों साथी हैं, इसलिए बोला बाप दादा है। तो यहाँ संगम युग में माया से युद्ध करते करते कौन मर गया पहले? ब्रह्मा बाबा ने पहले शरीर छोड़ दिया। तो राम वाली आत्मा ऊंची स्टेज में जाकर के हनुमान के रूप में दिखाया कि नहीं है? हनुमान कौन हुआ फिर? है हम वही ऊंची स्टेज में जाती है और वहां से संजीवनी बूटी लेकर आती है, जागृत हो जाता है, निश्चय बुद्धि बन जाता है। अभी ब्रह्मा की सोल निश्चय बुद्धि का है नहीं, अनिश्चय बुद्धि है या निश्चय बुद्धि? बुद्धि में बैठा है ज्ञान कि गीता का भगवान साकार में कौन नहीं बैठा, अनिश्चय बुद्धि है। फिर क्या होगा? जब संजीवनी बूटी सूंघने में आ जाएगी तो निश्चय बुद्धि बन जाएगा। और कुंडली में
में बोला था जगदम्बा का बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, इसलिए हाँ बच्चियों की पूजा होती है। हाँ, बाल ब्रह्मचारी नहीं है, बच्चा बुद्धि नहीं है। अरे ब्रह्मा बाबा बच्चा बुद्धि है या नहीं है? बच्चा बुद्धि है। और ब्रह्मचारी का पाठ नहीं बजाया। साकार में जब तक जीवित रहे वो महात्मा का पाठ बजाया या नहीं बजाया? बजाया। हाँ जैसे सभी लोग के बाद मतलब 150 वर्ष की आयु कम से कम हो जाएगी। बाबा ने लौकिक जन्म से या अलौकिक जन्म या 76 से या 46 से 150 वर्ष की आयु बाद 2 लाख देवी देवताओं का स्मरण पूरा हो जाएगा। बाप चले जाएंगे, ब्रह्मा बाबा को या किसी की आत्मा को लड़ाई मिल जाएगी। वो पीरियड कौन सा काम किया जाएगा? 1976 से या 1942 से? 150 वर्ष की। अव्यक्त वाणी में बोला है साकार के कितने 42 वर्ष। और कौन से सन की वाणी है? है ये याद नहीं है? सन 76 की प्रत्यक्षता होने के बाद की वाणी है। 79 की होगी। तो 79 में साकार के 42 वर्ष कैसे हुए? सन 47 से लेकर 68 तक ब्रह्मा के तन में साकार में पार्ट बजाया। और सन 47 से पहले माताओं के तन में पार्ट बजाया। और सन 42 से पहले प्रजापिता के तन में पार्ट बजाया। तो सन 36 से लेकर के 68 तक 33 साल हुए ना। और 33 साल के बाद शिव बाबा परमधाम में चला जाता है क्या? शिव बाबा का विरुद्ध प्रतिज्ञा क्या है? मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। तो विरुद्ध पूरा हुआ क्या? सन 68 में नहीं हुआ। तो ब्रह्मा का तन चला गया तो कोई दूसरे तन के द्वारा कार्य नहीं करेगा। और ब्रह्मा का तन तो टेम्परेरी रथ था, आदि में भी नहीं था, सन 36 में था नहीं था, और 68 के बाद भी नहीं रहा। तो टेम्परेरी कहें या मुकर्रर कहें? टेम्परेरी रथ था, लेकिन था तो ना, साकार तो था। तो साकार टेम्परेरी और मुकर्रर दोनों मिला के सन 68 में 33 साल हुए। सन 68 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला कोई शेर होना चाहिए या खत्म हो गया है? जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ भी त्रिमूर्ति में शेर दिखाए गए हैं, तो कहाँ की यादगार है? 3 शेर दिखाते हैं ना। तो ब्रह्मा चला गया तो वही राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि की राम बाप फिर आ जाता है। पहले गुप्त गर्भ में पार्ट बजाता है,
और बाद में सन 76 से प्रत्यक्ष हो जाता है। तो सन 68-69 से साकार था या नहीं था? कहेंगे था। तो 69 से लेकर के 79 तक 10 साल और ऐड कर दिए 33 में, तो कितने साल हुए? 42-43 साल हो गए। इसलिए बोला साकार के 42 वर्ष। और बाबा एक माता का क्वेश्चन है कि सतयुग में बीज रूप आत्माएं आधारभूत आत्माओं को जन्म देगी, तो ब्रह्मा सरस्वती तो सभी आधारभूत आत्माएं हैं, वो अगले लक्ष्मी नारायण को बनने वाले लक्ष्मी नारायण आधारभूत आत्माओं को कैसे जन्म देगी? आधारभूत आत्माओं को कैसे जन्म देगी? सतयुग में बीज रूप आत्माएं आधारभूत आत्माओं को जन्म देगी। वो यहाँ संगम युग की बात है। जन्म देना माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म, वो स्थूल जन्म की बात नहीं है। तो ब्रह्मा सरस्वती जो सतयुग में जन्म देते हैं, हाँ, उनके आगे जो तीसरी गति चलने वाली होगी, वो लक्ष्मी नारायण के बच्चे जो हैं वो सेकंड लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाँ, तो उनका जन्म लेने का क्या तरीका होगा? क्या तरीका होगा? राधा कृष्ण के जन्म लेने का क्या तरीका हुआ? उनका तरीका हुआ वाइब्रेशन से जन्म लेते हैं, वो दृष्टि योग से, और वो दृष्टि योग से जन्म लेंगे। नीचे उतरेंगे या ऊपर चढ़ेंगे? नीचे उतरते जाएंगे। तो मतलब दृष्टि योग से लेंगे ना वो जन्म। अरे नीचे उतरते हैं ना, देह का सुख भोगते हैं ना। बिना देह का सुख भोगे बच्चों की पैदाइश होगी क्या? होगी? नहीं होगी। और शिव की आत्मा लाकर शंकर की आत्मा लाकर सृष्टि स्थापना का कार्य, शिव की आत्मा लग जी, शंकर की आत्मा लग। शंकर पार्वती कहते हैं, शिव पार्वती कहते हैं। पार्वती को दोनों के साथ मिला दिया। शिव पार्वती कहते हैं, शंकर पार्वती कहते हैं, शंकर पार्वती कहते हैं। हाँ जी, आत्मा तो दोनों की अलग अलग है। आत्माएं अलग है, लेकिन पार्टधारी अलग है कि एक ही है? आत्मा तो अलग अलग है, शिव और शंकर। आत्मा अलग अलग है। जैसे एक व्यक्ति में भूत भी प्रवेश करता है। पार्वती को दोनों के साथ मिला दिया हैं? पार्वती को शिव के साथ भी मिला दिया, शंकर के साथ मिला दिया। शिव जिसमें प्रवेश करता है शंकर में, तो दोनों मिला करके पार्टधारी एक है या दो है? एक पार्टधारी है। तो उसके साथ जो जीवन संगिनी है वो एक होगी या अलग अलग होंगी? वही नाम पार्वती है। पार्वती शिव को पार लगाएगी या शंकर को पार लगाएगी? शिव को पार लगाएगी, शंकर को पार लगाएगी। बाबा मुरली में आया है जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वाणी चली है ब्रह्मा मुख से, तो उस समय ले रहे हैं प्रेजेंट। उस समय वर्षा देने वाला बाप कहाँ था? पहचान भी नहीं थी। कैसे बोल रहा है कि वो तो इस समय की बात है। दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं कि माने पूरा नहीं हुआ है, रहे हैं, चल रहा है प्रोसीजर, चल रहा है। हाँ। और जब जगदम्बा बड़ी माँ आएगी गलानी करते हुए, जब जगदम्बा बड़ी माँ गलानी करते हुए आएंगी, बड़ी माँ, हाँ गलानी करते हुए आएंगी, तो बाबा बच्चों से मिलेंगे नहीं? हैं? बाबा मिलेंगे नहीं बच्चों से? बाबा से मिलेंगी? क्यों? शंकर को दिखाते नहीं है कि माँ काली मारकाट मचाते हुए आई, तो शंकर जी रास्ते में लेट गए, तो मिली कि नहीं मिली? हैं? बच्चों से मिलेंगे बाबा उससे? हैं? उस समय बाबा बच्चों से मिलते रहेंगे क्या? बाबा तो अभी ही मुरली में बोला हुआ है,
जब ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाते थे तब भी बोलते थे साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो ये प्रश्न बार बार क्यों पैदा होता है? ये प्रश्न चित्त कौन बनते हैं? प्रश्न चित्त नहीं बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयते होता है। अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो बार बार पूछते हैं क्या ऐसा होगा? अरे होगा नहीं तो बाबा ने बोला कैसे मुरली में? बोला है, झूठ बोला तो नहीं पूछना चाहिए ना। और बाबा घर में अकेली ज्ञान में चलती हूँ, कन्या नहीं चलती। कन्या घर में है, उसको अकेले छोड़ के आना पड़ता है। जब मैं संगठन करती हूँ तो वह उसकी संभाल कैसे करूँ? एक बार ऐसे बोलो जो वो सुन ले, जोर से बोलने वाला हमारा लाउड स्पीकर। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ बाबा ये कह रही है घर में अकेली ज्ञान में चल रही हूँ और कन्या है, उसकी संभाल कैसे करूँ? मैं संगठन में आती हूँ तब। कहाँ से आवाज आ रही है ये पंखा बंद करो जरा। बाबा अकेली ज्ञान में चलती है और कन्या है घर पे जो 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ती है। घर पे दादी भी है, दादा भी है, माँ भी है। तो माँ ये संगठन करने के लिए आ जाती है तो वो कन्या तो ज्ञान में चलती नहीं। तो अब उसकी संभाल करने का जिम्मेवारी इनकी है क्या? माता की जिम्मेवारी है कन्या की संभाल करे तो संगठन नहीं होगा फिर तो है? तो संगठन कैसे करेगी ये पूछ रही है। तो साथ लेके आए। वो ज्ञान में नहीं चलती। न चलती है या न चाहे तो शादी करे या तो साथ हमारे रहे। बाबा एक माता का क्वेश्चन है, एक माता का क्वेश्चन है कि राम को जब वनवास हुआ तो वो सीता को वनों में साथ ले गए। लक्ष्मण भी जिद करके साथ चले गए, लेकिन लक्ष्मण अपनी पत्नी को घर छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? रुको, राम की सीता और लक्ष्मण की युगल एक कैटेगरी की आत्माएं हैं या अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं? कैसे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं। राम है देवी देवता सनातन धर्म का बीज, तो उसकी युगल भी देवी देवता सनातन धर्म की बीज हुई ना। देवी देवता सनातन धर्म की जो बीज होती है वो पति के साथ ही रहेंगी या दूसरों के साथ रहेंगी? हैं? पति का ही साथ निभाती हैं। और बौद्ध धर्म में ऐसा है? हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है बौद्ध धर्म में, इसलिए वो नहीं साथ गई। तुम्हें जाना हो तो जाओ, हम तो महलों में रहेंगी। और है दिखाते नदी को, तो मूवी में आ गया वो ब्रह्मा नदी ही है, लेकिन जो तालुक के फॉलोअर्स की तरफ दिखाते हैं उसकी तात्पर्य क्या है? उसकी समझ नहीं आता। जगन्नाथ में मंदिर दिखाते हैं, रथ। हाँ, तो नंदी घोष कहते हैं। नंदी घोष, नंदी घोष रथ को। हाँ, उनके पे बाबा ने बताया ब्रह्मा ही नंदी है, उसको समझ आ गई। हाँ, तो बलभद्र है, जगन्नाथ का भाई दिखाते हैं, उसके रथ को कहते हैं तालध्वज। तालध्वज, ध्वज माने झंडा, साल ध्वज, साल माने ताज, ताल ध्वज। हाँ 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 हाँ, ताल ध्वज। ताल, ताल माने तालाब।
ओ भाई ताल का है कि ताल का है? बाबा बलभद्र जगन्नाथ जी आप देखिए तो उनकी रथ पे दिखाते ताल ध्वज KL या TAL? TAL। हाँ, ताल ध्वज। ताल जो है वो पानी का रुका हुआ जल जहां होता है उसको कहते हैं ताल। और ध्वज माने झंडा। क्या? ताल ध्वज माना वो ज्ञान जल ऐसा है चलता नहीं है, एक जगह इकट्ठा हुआ पड़ा है। वो किसकी यादगार हुई? जगन्नाथ की यादगार है या बलभद्र की यादगार है? बलभद्र की यादगार है। उनकी अकल इतनी चलती ही नहीं, तो ज्ञान भी चलायमान नहीं है, शुद्ध जल नहीं है, इसलिए ताल ध्वज नाम है। और रथ की बात, रथ का नाम क्या दिया है? अरे एक ही रथ में तो तीनों को बैठाया जाता है। तीन रथ जाता है बाबा, तीन रथ जाता है। तीन रथ जाता है, जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ का रथ अलग होता है, नंदी घोष अलग होता है। नंदी घोष। अच्छा। और बलभद्र का जो रथ होता है उसमें ताल ध्वज कहते हैं। और सुभद्रा का और एक रथ है, उसका नाम मुझे याद नहीं। सुभद्रा का तीसरा रथ होता है। वो लास्ट में है। तो नंदी घोष तो क्लियर है, क्योंकि नंदी पर जब सवार होते हैं तो जैसे नंदी ही उसका रथ हो गया। अब सवार होते हैं तो संसार में घोषणा हो जाती है, भगवान की प्रसिद्धि हो जाती है। और ताल घोष भी क्लियर है। और सुभद्रा की बात बताओ तब और ज्यादा क्लियर हो। अधूरी जानकारी क्यों ली? अच्छा फिर याद करके बताओ। एक माता का क्वेश्चन है, एक माता का क्वेश्चन है। बाबा जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो बीज रूप जो आत्माएं हैं वो कभी विनाश को नहीं पाती। तो फिर बाबा ने एक तरफ कहा है कि सारी दुनिया निश्चय में आती है। ये दो बातें एक जगह करें क्या? मतलब एक मुरली में कहा है कि सारी, आप बाबा ने बोला है कि सारी दुनिया अनिश्चय बुद्धि बनती है। सारी दुनिया अनिश्चय बुद्धि बनती है। हाँ। तो निश्चय बुद्धि बनना भी मौत हो जाना। मना जो बीज रूप आत्माएं हैं पूरे 84 जन्म लेती है, माने ऑलराउंड पार्ट बजाती है। फिर भी परमधाम जाने में नंबरवार होंगी या एक साथ जाएंगी? तो नंबरवार वापस आएंगी, इतना अंतर पड़ जाता है। तो ये माता पूछे भी उसको है तो वो विनाशी है, अविनाशी है। अविनाशी तो एक ही है। अविनाशी तो तद विद्धि येन, हाँ ना, जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। उन्होंने अर्थ लगा दिया सर्वव्यापी, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। अविनाशी वो बीज है। न अहम तेषु ते मय, मैं उनमें समाया हुआ नहीं हूं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, लेकिन वो सब मेरे में है। और तो बाबा एक माता का और क्वेश्चन है, जब साल 6 महीने के बाद, जब साल 6 महीने के बाद, कभी साल 6 महीने के बाद जब माँ बाप के पास मायके में जाते हैं, मायके में जाते हैं, कोई भी माता है अपने मायके
जाती है 7-6 महीने में, जाहिर बात है। तो माता पिता या भाई से पैसे वगैरह लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? अगर लेते हैं तो क्या ये कर्जा है? ज्ञान में, जो ज्ञान में माता चल रही है, हाँ वो मायके में गई, हाँ अपने जो उसका सगा भाई है या उसकी माता है या उसका पिता है, माता का जो माता मायके में गई है, तो वो तो गिफ्ट देते हैं, हाँ, या पैसा देना देते हैं, हाँ, तो वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वो सरेंडर है या नॉन सरेंडर है? नॉन सरेंडर है। तो ले, अरे तोड़ निभानी है या नहीं निभानी है? लौकिक में भी तोड़ निभानी है और अलौकिक में भी तोड़ निभानी है। तो ये लौकिक में तो लेन देन चलता ही है। और हाँ हमारा लाउड स्पीकर गुम हो गया, बुलाओ, दोबारा बुलाओ। बाबा लिख के दे रहे हैं हम, फिर बोलते हैं। एक माता का क्वेश्चन है, बाबा ने गीता के श्लोक याद करने के लिए बोला है। गीता के श्लोक जो याद करते हैं बाबा के बच्चे, बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि गीता के श्लोक याद करो। गीता ज्ञान, गीता के श्लोक याद करो, गीता के श्लोक याद करो और उनका अर्थ याद नहीं करो। पहले देखते हुए, तो अगर किसी को गीता के श्लोक पढ़ने नहीं आते तो कैसे याद करें, ये पूछना है। तो पहले पढ़ना सीखे। बाबा संगम युग पे एक माता का क्वेश्चन है, संगम युग पे राधा कृष्ण 100 साल के लिए अलग हो जाते हैं। संगम युग पे राधा कृष्ण 100 सालों के लिए अलग अलग हो जाते हैं। 100 साल के लिए? वो तो गलत बात है। बेसिक में तो साथ ही होते हैं, साथ ही जन्म लेते हैं। बाबा ने तो बोला है सोमनाथ के साथ सोमनाथी भी होगी ना। अहमदाबाद है सब सेंटर्स का बीज रूप। तो बीज रूप कैसे है? क्या पहला सेंटर है दुनिया भारत का? नहीं, वहाँ बीज रूप आत्माएं हैं। हाँ, जो बीज रूप आत्माएं हैं, देवी देवता सनातन धर्म के बीज, वो वहां से प्रत्यक्ष होते हैं। लड़के की शादी होती है तब लड़की चावल मारती है उसकी। अरे वो पीछे माता कोई बोल रही है, कहाँ है? उसी का बता रही हूँ। वो पीछे माता बोल रही है, उसे सुनने दो। उसी का बता रही हूँ। क्या बात है? उसी का पर्सन ये बता रही है। हाँ, क्या? ये जब लड़के की शादी होती है तो लड़की उसके ऊपर चावल मारती है, जो चावल मारती है, तो उसका अर्थ पूछ रहे हैं। चावल मारते हैं, ठीक है, तो उसका अर्थ पूछ रहे हैं। हाँ, चावल माने आत्मा, जिसका देह अभिमान का छिलका उतर गया हो। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू होती है? संगम युग से। जब लक्ष्मी नारायण कहो या शंकर पार्वती कहो, उनकी शादी होती है, तो जो भी बीज रूप आत्माएं हैं जिनके देह अभिमान के छिलके उतर जाते हैं, वो उनके ऊपर न्यौछावर कर दिए जाते हैं। और हाँ, उधार लेना श्रीमत के खिलाफ है। किसी से भी उधार लेना, क्रेडिट, लोन लेना, लोन लेना, हाँ, किसी को सहयोग देना,
तो क्या ये भी किसी को लोन देना क्या ये भी गलत है? किसी को लोन देना या किसी से लोन लेना ब्राह्मण बच्चे के लिए गलत है या ठीक है? जब बाबा ने मना कर दिया तो मना कर दिया। लोन लेना भी नहीं है, लोन देना भी नहीं है। जो बाबा के बच्चे होते हैं, अरे रुको, जो बाबा के बच्चे होते हैं वो राजयोगी होते हैं ना, राजयोगी बच्चे होते हैं ना। राजयोग सीखने वाले बच्चे राजा बनते हैं ना। जो राजा बनते हैं वो किसी से भीख मांगते हैं, उधार मांगते हैं कि कमाते हैं और खाते हैं। बाबा मांगे नहीं तो दे तो सकते हैं, दे तो सकते हैं, दे सकते हैं क्या? किसको देवे? आप जिसका बिजनेस है। पापी के हाथ में चला गया तो उसके पाप का बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? हैं? फिर इसकी क्या गारंटी कि जिसने लोन लिया है वो आगे चल के पाप नहीं करेगा उस पैसे से? बाबा जिनका बिजनेस ही यही है क्या मतलब इसका फाइनेंस का है? जो फाइनेंस का ही बिजनेस करते हैं, फाइनेंस का बिजनेस करते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं। वो ऐसे ही मुफ्त में थोड़े ही देते हैं। तुम्हारा सोना रखेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी रखेंगे तब देंगे, या मुफ्त में बांटते रहते हैं? अगर कोई बाबा का बच्चा है वो ऐसा काम करता है फाइनेंस का, सोना रखता है, पैसा देता है, किसी की जमीन वो एक चीज रखी और दूसरी दी, वो एक अलग बात, और ये उधार देने वाली बात अलग। मतलब अगर बाबा का बच्चा है ऐसा काम करता है जो किसी की जमीन जायदाद रख ले, पैसा दे दे उसको, वो पैसा लौटा देता है ईमानदारी से जो करके जाता है, ये क्या बड़ी बात हो गई? तो मतलब पाप तो नहीं है? क्यों? क्यों? ये तो धंधा है। बैंक में अगर किसी को लोन देती है तो मुफ्त में दे देती है क्या? है न, ब्याज बाद में लेगी, पैसा तो पहले दे दिया ना। तो कुछ रखती है अपने पास की नहीं? प्रॉपर्टी रखती है। ये कोई मुफ्त में लोन देने की बात नहीं, ये तो मुफ्त में लेन देने की बात कर रहे हैं। और बाबा एक ऊपर से जो क्वेश्चन आया था, बाबा बुद्धि को सारा दिन कहते हैं कि बिजी रखना है, बुद्धि को सारा दिन ज्ञान में बिजी रखना है। यदि वह भी अमृत वेले फिक्स करो तो फिर कभी व्यर्थ, फिर सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। अगर अमृत वेला, बाबा बोलते हैं मुरली में ना, कि अगर अमृत वेला फिक्स कर ले तो सारा दिन सुधर जाता है। ठीक है, तो किस कर्तव्य से इसका क्या मतलब? हाँ, इसका क्या मतलब है? अगर अमृत वेला सुधार लो तो सारा दिन मतलब व्यर्थ खत्म हो जाएगा, बाबा ने बुलाया। ठीक है, तो मतलब कि ये किस आधार से बनेगा? जिसका सारा संगम युग मौज में जाएगा, सुधर गया, तो 5000 साल मौज में रहेगा कि दुखी रहेगा? मौज में रहेगा। संगम युग है अमृत वेला, बेहद का। ऐसे ही वो हद का अमृत वेला है। वो हद के अमृत वेले में 2 बजे से लेके 5 बजे तक है, जो अच्छी स्टेज में रह करके याद कर लेगा या ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो उसका सारा दिन अच्छा ही जाएगा। बाबा कृष्ण के लिए अष्टमी मनाते हैं, कृष्ण के लिए अष्टमी मनाते हैं और राम के लिए नवमी मनाते हैं। अगर हम 8 का टेबल लिखते हैं, 8 का पहाड़ा टेबल लिखते हैं तो कम ज्यादा होता है। अगर 9 का लिखते जाते हैं, चाहे 1000 तक लिख ले, कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता। उसका जो जोड़ होता ना आपस में, 9 का टेबल लिखते जाएंगे नीचे को, वो कभी कम नहीं होगा, वो 9 ही रहता है। फिर अगर 8 का टेबल लिखते हैं तो कम ज्यादा होता है। तो इसका क्या अर्थ है कि वो राम की नवमी? इसका अर्थ ये है कि जो 9वां मन का आर्य समाज है वो अगर ऐड नहीं करेंगे तो बराबर नहीं होगा, नीचे ऊपर ही होता रहेगा। और 8 जो हैं उनको ये नहीं कहेंगे कि उसमें सब प्रकार के आ गए क्या? नहीं। और बाबा मूल में कहते हैं जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे मेहनत नहीं होता है, जहाँ पे मोहब्बत होता है वहाँ पे मेहनत महसूस नहीं होता है। तो बुद्धि में
बाबा से सदा प्रीत करने की तरीकाएं क्या अपनाना चाहिए? मोहब्बत वहाँ मेहनत का एहसास नहीं होता है, वो वहाँ मोहब्बत है, वहाँ पे मेहनत का एहसास नहीं होता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं महसूस होती। हाँ, मेहनत महसूस नहीं हो उसका तरीका क्या है? नहीं बाबा, याद में रहो, लगन में रहो। लगन है तो मगन रहेंगे, जब मगन रहेंगे तो मेहनत महसूस नहीं होगी। सदा प्रीत कंटिन्यू रहे, सदा बुद्धि में प्रीत कंटिन्यू रहे। हाँ, कोई प्रैक्टिस ना हो, जैसे कभी कभी बुद्धि इधर उधर चला जाता है, तो इसकी तरीका है क्या क्या? तो एकाग्रता लाओ, प्रैक्टिस करो। है केदारनाथ में बाढ़ आई थी। बाढ़ आई, हाँ, गांधी सरोवर टूट गया। हाँ, इसका बेहद का अर्थ क्या है? तो गांधी सरोवर कब टूटा था? कौन सा सरोवर टूट गया? बेहद का ज्ञान सरोवर कब टूटा था? गांधी सरोवर। बेहद का गांधी सरोवर कब टूटा था? गांधी सरोवर। गांधी माने गंदी। जो गंध होती है वो कौन से धर्म में होती है? इस्लाम धर्म में। और इस्लाम धर्म का जो यादगार तीर्थ स्थान है वो कौन सा हुआ? 4 हैं मुख्य तीर्थ स्थान। देवता, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस के बीज सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें जो इस्लाम धर्म का बीज है वो पहले देवान से मरेगा या दूसरे धर्म वाले मरेंगे? है? इस्लाम धर्म पहले मरता है। कौन मरेंगे? इस्लामी पहले मरेंगे। और इस्लाम धर्म का जो यादगार मंदिर केदारनाथ है, वहां से नदी कौन सी निकलती है? यमुना नदी। यमुना नदी जिसमें गंध बहता है। दिल्ली में 7 नाले जात के गिरते हैं। इतना गंदा जल हो जाता है कि पीने और नहाने के योग्य भी नहीं रहता। वो यमुना नदी जहां से निकलती है वो केदारनाथ का मंदिर है नजदीक में। तो जो इस्लाम धर्म का यादगार मंदिर है, इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा का यादगार मंदिर है, वो टूटा तो मंदिर बच गया और मंदिर की मूर्तियां भी बच गईं और उसके पुजारी भी बच गए और बाकी सब हजारों की तादाद में मर गए। तो खुदा के बंदे जब विनाश होता है तो बड़े मौज में रहते हैं। वो तो भक्ति मार्ग की बात हुई। अभी भक्ति मार्ग आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है? अभी प्रभाव ज्यादा किसका है? तो भक्ति मार्ग का हिसाब दिखा दिया। उससे समझ लेना चाहिए कि आगे चल करके ज्ञान मार्ग में भी इस्लामियों का यही हाल होगा। उनका जो मूल है जिससे वो धर्म पनपता है वो गांधी सरोवर। और गांधी जी किसका नाम हुआ बेहद में? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा ने या शास्त्रों के ब्रह्मा ने असुरों को ज्यादा वरदान दिए हैं
या देवताओं को दिए? असुरों को गोद में पाला है, तो वो असुरों का सरोवर है जहां से मुख्य विदेशी विधर्मी इस्लामी निकलते हैं। आया समझ में? अरे बस जब वहां ऐसा तूफान हुआ तो टूटेगा नहीं? अरे गांधी सरोवर टूटेगा नहीं? वो भी टूटेगा। और अब एक भाई का क्वेश्चन है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस स्टेज को परिपक्व करने के लिए क्या करना होगा? एक से लगन लगानी चाहिए, दूसरे से नहीं। एक के प्रति तन मन धन अर्पण करना चाहिए। एक के प्रति तन अर्पण करेंगे तो जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। एक के प्रति हम अपना सारा धन अर्पण करेंगे तो जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। बाबा एक माता का क्वेश्चन है, जैसे हम रोज घर पे क्लास करते हैं, मुरली पॉइंट्स नोट करते हैं, उनकी कॉपियां भर जाती हैं, उन कॉपियों को क्या करना है? दूसरों को पढ़ने के लिए दे दो, या जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो बहुत से लोग हाहाकार करेंगे, हमें ज्ञानी की एक बूंद दे दो। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू ज्ञान का सागर है, तो बूंदे उनको दे दो। और है एक चर्च है जिसमें संत फ्रांसिस जैवियर का एक बॉडी रखा हुआ है। तो कैथोलिक लोग आते हैं, तो चर्च का बॉडी को ऐसे ही रखा है कई सालों से, सदियों से, और उसको ऐसा लगाया तो खून भी आता है उसमें बॉडी से। तो कैसा है, कैसे समझते हैं? गोवा के चर्च में एक डेड बॉडी रखा हुआ है। कहाँ? टच करते हैं किसी कुएं में, गोवा में। हाँ, चर्च में रखा हुआ है। हाँ जी, तो उसको जब टच करते हैं तो ब्लड भी आता है। ब्लड आ जाता है। टच करते हैं, छेद करते हैं तो ब्लड भी आ जाता है। उसका रहस्य क्या है? क्या याद आता है? कोई बॉडी पड़ा है पुराना, बहुत पुराना बॉडी पड़ा है वहाँ। हाँ, तो उसको ना अगर टच करते हैं या उसको पिन लगाते हैं, आज भी ब्लड आता है उससे, ये पूछता है। क्या शॉक लगता है? ब्लड आता है उस बॉडी में से। आज भी बोलता है, खून निकला था आज भी, पड़े को पता नहीं कितना अक्सर। अरे उसमें ऐसे मसाले लगाए हुए हैं, ये क्या बड़ी बात हो गई? कोई भी संत हुए हों, हाँ बता दिया ना, ऐसे मसाले लगाए हुए हैं तो उसको टच करने